तो आज हम फिर एक नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। और जैसा कि आपको पता है, हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं, भले ही उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी एक ही क्यों ना हो, भले एक व्यक्ति को ही क्यों आवश्यकता ना हो, हम कोशिश करते हैं कि वो वैकेंसी आप तक पहुंचे। क्योंकि अगर एक व्यक्ति की भी जॉब लगती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी अच्छा काम रहता है। और हमारा प्रयास भी रहता है कि भाई एक वीडियो से अगर एक व्यक्ति की जॉब लगती है तो हमें अच्छा लगता है। देखिए, सागर एमपी में डिस्ट्रिक्ट सागर, यानी आपको गूगल पर डिस्ट्रिक्ट सागर लिख देना है तो ये एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल में जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखिए 20 पद हैं, 19,500 सैलरी है, कार्यालय सहायक से डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है और संविदा की है। और आपको ज़्यादा जानकारी के लिए, जैसे अभी हमने इसको ओपन किया था, अब हम चलते हैं एमपी ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल पर। तो इस पर जाएंगे तो आप इस पर लिख दीजिए गूगल पर आई फॉर्म। तो जैसे ही आप इस पर आई फॉर्म लिखेंगे, यानी गूगल एमपी ऑनलाइन पे भी लिखेंगे तो आपके सामने आई फॉर्म ओपन होगा, आई फॉर्म ओपन होगा। तो 199 नंबर की वैकेंसी है, जिला कलेक्टर कार्यालय सागर, मध्य प्रदेश, लोक सेवाओं के प्रदाय के गारंटी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यालय सहायक से डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा पद पर पद पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। 15/1/2025 का ये स्टार्ट डेट है, 15/2/2025 की लास्ट डेट है। एक महीना आपको सफिशियंट मिल रहा है। आज 16 तारीख है, तो आप जितना जल्दी हो सकते हैं आप उसमें आवेदन कर दीजिए। अब हम इसमें रूल बुक पर क्लिक कर देते हैं और हम इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। बहुत अच्छी बात है कि इसमें हिंदी में सब कुछ दिया हुआ है। चलिए, कार्यालय कलेक्टर जिला सागर में एक एक चीज आपको बता दूंगा। जो बताने वाली होंगी, जो पढ़ने वाली आपके लिए होंगी, वो मैं आपको यहाँ पर छोड़ दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। एक अच्छी चीज ये कि 20 वैकेंसी हैं, देख लीजिए 20 वैकेंसी हैं। कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा पर वैकेंसी है, 19,500 इसमें मानदेय या सैलरी रहेगी। आरक्षण तालिका देख लीजिए, कार्यालय सहायक से डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा पर कुल पद कितने हैं? 20। अनारक्षित कितने हैं? 6 और 2 महिलाओं के लिए 6 उनके लिए ओपन है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4, 1 महिला के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 3 ओपन है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है। टी आरक्षण तालिका अनुसार 1 पर निःशक्त जनों, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित तथा अन्य श्रेणी के निःशक्त जन हेतु आरक्षित रखा गया है। अब हम बात करते हैं अहर्ता। अहर्ता का मतलब रहता है कि योग्यता क्या मांगी गई है। तो अभी हम योग्यता देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता, यानी टाइपिंग जो होती है वो करने की आपका दक्षता होनी चाहिए। किसमें? हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। डाटा फीडिंग, जो डाटा दिया जा रहा है उसको, उस पर काम करने की कार्य की जानकारी यानी अनुभव आपके पास होना चाहिए। दस्तावेजों की स्कैनिंग करने का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। एमएस ऑफिस का काम होता है ना कंप्यूटर पे, तो एमएस ऑफिस तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। योग्यता देखिए, 12वीं पास मांगा गया है, मात्र 12वीं पास। 1 वर्ष का यूजीसी यूनाइटेड ग्रांट कमीशन यानी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी से प्राप्त डिप्लोमा। तो अगर आप 12वीं से हैं तो आपने ज्यादातर डीसीए किया हुआ होगा, कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए। कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा यानी सीपीसीटी आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, में दोनों सेक्शन में क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। ये तो गई आपकी क्या शैक्षणिक योग्यता, अर्हताएं। अब हम बात करते हैं पात्रता। तो सबसे पहली चीज ये कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, यानी आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। नियुक्ति हेतु उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त जन महिलाओं के लिए, निःशक्त जन ऑब्लिक महिलाओं के लिए अधिकतम आयु में शासकीय नियम अनुसार 5 वर्ष की छूट नियत है। आयु किस हिसाब से नापा जाएगा? 1/1/2025 के हिसाब से नापा जाएगा, यानी 1/1/2025 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को, अगर कोई व्यक्ति शासकीय विभाग में काम कर रहा हो, उपक्रम में, मंडल, इनमें अगर कोई काम कर रहा होगा तो उसे 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। अब मान लीजिए कोई बंदा है जो 35 साल का हो गया, लेकिन वो अगर इस कैटेगरी में आता है तो 5 साल तो उसे वो मिल गए। अब अगर वो इसमें काम करता होगा तो 5 सालों से उसका भी अनुभव यानी उसका भी लाभ उसे मिल जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहने वाली वो आप देख लीजिए। आवेदक द्वारा दी गई संपूर्ण अहर्ता अनुसार मेरिट लिस्ट सूची के आधार पर नियम अनुसार नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।
आवेदक सागर जिले की वेबसाइट, ये देख लीजिए, अभी हमने जो खोली थी वेबसाइट www.sagar.nic.in में एवं सागर ऑनलाइन पोर्टल पर भी समस्त जानकारी, एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर समस्त जानकारी देख सकते हैं। उम्मीदवार का चयन समिति द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर सागर का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र सागर रहेगा। मेरिट सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन के पश्चात ही चयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। यानी मेरिट सूची बन के उसके बाद लास्ट में आपका जो मूल दस्तावेज है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो भी चेक किए जाएंगे। पात्र आवेदकों की सूची सीपीसीटी के स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर निम्नानुसार प्रक्रिया अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सीपीसीटी के अनुसार, सीपीसीटी के स्कोर कार्ड में 2 सेक्शन होते हैं। प्रथम सेक्शन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में, दूसरा सेक्शन नेट टाइपिंग हिंदी अंग्रेजी स्पीड होता है। नेट टाइपिंग स्पीड के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाइड होना आवश्यक है। हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग स्पीड में क्वालिफाइड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने हिंदी अंग्रेजी हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाई किया हो। यानी जिन्होंने क्वालिफाई किया उन्हीं को शामिल किया जाएगा और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब मान लीजिए कि यदि 2 या 2 से आवेदकों के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी समान अंक होंगे तो हिंदी टाइपिंग के अंकों के आधार पर मेरिट, अब मान लीजिए दोनों के अंक समान है सीपीसीटी में, तो भैया हिंदी के अंक देख लेंगे। हिंदी टाइपिंग अंक में समान होने पे अंग्रेजी के अंक देख लेंगे। मेरिट में 2 आवेदकों के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आयु, अब मान लीजिए किसी के सीपीसीटी में हिंदी में भी 1 से नंबर है, इंग्लिश में भी 1 से नंबर है, तो भैया उस समय देख ली जाएगी आयु, यानी उम्र, यानी कितने वर्ष के आप हो गए हैं। नियुक्ति की शर्तें, संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा, यानी 19,500। नियुक्ति के पश्चात जिले के सिविल सर्जन का फिटनेस चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्य पर उपस्थित होने के अधिकतम 7 दिनों की अवधि में अनिवार्यता प्रस्तुत करना होगा। तो भैया इस चीज की भी आप व्यवस्थाएं पहले से कर लीजिए। नियुक्ति संविदा कर्मचारियों की सेवाएं निर्धारित अवधि के 1 माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेंगी। इस हेतु जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी होंगे। ये पूरी कंडीशन यहां पर दी हुई है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूं हमारे फॉर्म पर। प्रतीक्षा की बात कर लेते हैं। चयनित उम्मीदवारों में से प्रत्येक पद के लिए कम से कम 2 उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। प्रतीक्षा सूची की वैधता 1 वर्ष की होगी। संविदा अवधि की अगर हम बात करें तो प्रथम संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए होगी। वर्षांत पर कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। प्रतिवर्ष काल मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्त पाए जाने वाली आगामी वर्ष के लिए पुनः संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा। संविदा अवधि में वृद्धि शासन निर्देश अनुसार तथा आवश्यकता उपयुक्तता होने पर विचार किया जाएगा। वार्षिक मूल्यांकन हेतु पृथक निर्देश में जारी किए जाएंगे। मानदेय की हम बात करें तो मानदेय वो मिलने वाले वही है, शासन द्वारा निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी। यात्रा एवं दैनिक भत्ता, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को शासकीय यात्रा करने पर उसके समकक्ष नियमित संवर्ग को लागू नियमों के अनुसार जो भी नियम होंगे उसके आधार पर आपको। अवकाश की हम बात करें तो 13 दिन के आकस्मिक अवकाश एवं 3 दिन के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अब हम स्थान परिवर्तन, संविदा के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारी के मुख्यालय परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आप इन सब चीजों को देख लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्म पर कि फॉर्म पर क्या बनना है। आवेदन पत्र का फॉर्म, ये फोटो आ जाएगा आपका यहाँ कलेक्टर सागर मध्य प्रदेश। विषय कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में, लिंग पुरुष महिला, पिता पति का नाम, उपनाम, पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, पिन कोड सहित जन्म तिथि अंकों में, 10+2 के प्रमाण पत्र के आधार पर जन्म तिथि शब्दों में, दिनांक 1/1/2024 को आप कितने वर्ष कितने माह के हो गए, क्या आप मध्य प्रदेश मूल निवासी हैं, हाँ तो उन्हीं के लिए है ये। क्या आवेदक मध्य प्रदेश शासन घोषित अनुच्छेद इसमें किसी में आता है, क्या आवेदक निःशक्त है, ये पूरी कंडीशन। शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर पूरी चीजें आ जाएंगी। कार्य अनुभव के जो अनुभव है उसके आधार पर ये घोषणा पत्र आपका हो जाएगा। इसमें आप स्थान दिनांक पूरा पढ़ के साइन कर देंगे। आवेदक के हस्ताक्षर पूरा नाम पता आ जाएगा। तो इस तरह से भरकर आपको देना है। हालांकि एमपी लाइन पर जाएंगे तो आपको वो फॉर्म भरा हो जाएगा, तो पूरी डिटेल आपको वहीं पर मिल जाएगी। ये सब डिटेल आप ले जाइए। फॉर्म जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप फॉर्म भर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।